हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 11 जुलाई 2021, दिन संडे रविवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर, जिसमें जानेंगे भारत सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं। देश में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, खास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है मैं आपको बताऊंगा। सस्ते में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी सरकार ने नई स्कीम निकाली है। बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी खबर है। मौसम समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें, और देश में 19 जुलाई तक आखिर किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है वो भी जानेंगे। तो देर किस बात की, आइए एक एक करके फटाफट से नजर डालते हैं आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसको लेकर एक नया नियम बना दिया गया है सरकार की तरफ से। अब दिल्ली में अगर आप पटाखा फोड़ते हो और अगर ध्वनि प्रदूषण भी करते हो तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया। जी हाँ, अब दिल्ली में आप मतलब चाहे कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन हो या कोई बर्थडे पार्टी वगैरह कर रहे हो, पटाखे आप नहीं छोड़ पाएंगे। दीपावली के त्योहार पर भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा ज्यादा ट्रैफिक में अगर आप निकल रहे हो और सड़क पर बार बार हॉर्न भी बजाते हो ना, तो भी आपको ध्वनि प्रदूषण के अपराध में जुर्माना देना पड़ेगा। और जुर्माना भी छोटा मोटा नहीं, 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी फाइन आप पर लग सकता है। सो आप ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल, क्योंकि राजधानी में वैसे ही पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, इसी को लेकर सरकार का यह अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विश्व में हर 1 मिनट में भूखमरी से 11 लोगों की मौत होती है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में सर्वे में ये बात का पता चला। भूखमरी बोले दोस्तों तो बच्चों को खाना नहीं मिलने के चलते कई परिवार ऐसे जिन्हें 2 टाइम की रोटी भी बराबर नसीब नहीं होती है। और दुनिया भर में इस आंकड़े को देखा जाए तो हर 1 मिनट में 11 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ भूखमरी से होती है। यानी कि दोस्तों जब तक आप इस पूरी खबर को सुन रहे हैं ना, तब तक भी 10 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं मिलने की वजह से हो चुकी है। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाने को वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, कभी भी ठंडी रोटी को फेंके नहीं और खाना वेस्टेज ना करें। और जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों असहाय लोगों की मदद करने की कोशिश करें। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब हर साल बैंक एम्प्लॉइज को 10 सरप्राइज छुट्टी मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंकों के एम्प्लॉइज के लिए, कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी कर दिया। उन्हें साल में कम से कम 10 दिन का सरप्राइज लीव मिलेगा, जिसको वो कभी भी काम में ले पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। अमूल डेयरी ने हाल ही में दूध की रेटें महंगी की थी और उसके बाद अब मदर डेयरी ने भी अपने दूध के रेट में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में मदर डेयरी का दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। आज से ये नए रेट लागू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लेकर आया सस्ता सोना खरीदने का मौका। ऑनलाइन खरीदेंगे तो 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको। दरअसल दोस्तों सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो सरकार चलाती है ना, उसका चौथा चरण 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और आपको 4807 रुपए में 1 ग्राम सोना मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कीम के जरिए आप ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं घर बैठे ही, और वो भी मतलब 1 ग्राम भी खरीदना चाहते तो भी खरीद सकते हैं। सोने में अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह के यहाँ से, सुनार के यहाँ से जब अपन सोना खरीदते हैं ना, तो मतलब 1, 2, 3 ग्राम तो वो देते नहीं है, कम से कम मतलब आधा तोला तो लेना ही पड़ता है, 5 ग्राम। लेकिन घर पर आप सोने में 1 ग्राम को खरीद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का चौथा चरण 12 जुलाई से शुरू होकर 16 जुलाई तक चलेगा और इसमें आपको सोना सस्ता भी मिलेगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से पेमेंट करके सोना खरीदते हैं ना, तब आपको 50 रुपए प्रति ग्राम पर डिस्काउंट अलग से मिलेगा। ओके, तो ये सरकार की सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लेकर अपडेट है, मैंने आपको बता दिया। अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में सरकार की अच्छी स्कीम है, किसानों को अब रात में नहीं जागना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि सिंचाई में आसानी होगी, क्योंकि साल 2023 तक राज्य के सभी जिलों में दिन में ही बिजली देंगे। अभी तक 15 जिले ऐसे हैं राज्य में जिनमें मतलब दिन में बिजली आती है, बाकी 16-17 ऐसे जिले हैं जिनमें रात में भी बिजली आती है। कई बार ऐसा शेड्यूल होता है कि आधे दिन 15 दिन दिन में आती है, महीने के 15 दिन रात में बिजली आती है, तो ऐसे में किसान भाई लोगों को रात में खेतों में सिंचाई वगैरह करने के लिए जाना पड़ता है, राइट। तो 2023 तक सरकार ऐसी व्यवस्था कर देगी कि सभी किसानों को दिन में ही बिजली मिलेगी, ताकि रात में परेशानी नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी प्लानिंग है वाकई में। अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी और कानून मानने पर प्रमोशन मिलेगा और टैक्स में छूट भी मिलेगी। वहीं अगर जो कोई जनसंख्या नियम को तोड़ेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। हालांकि दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो कल नाइट में ही डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया था, राइट। उसमें एक एक पॉइंट करके मैंने सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं कि आखिर नया जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है जो यूपी में लागू करने की प्लानिंग कर रही है सरकार। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहा हूं, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं, जिसमें जिन लोगों की शादी अब होने वाली है उनके लिए भी नियम कानून कायदे ऐड है वगैरह, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया। बाकी कुछ की पॉइंट्स आप देख लीजिए। इस तरह का मतलब कुल मिलाकर के देश में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, आपको भी
पता होगा, ठीक है ना। तो बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए सरकार अब ये नियम बना रही है, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होगी तो भी उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा। राशन कार्ड में कुल मिलाकर के 4 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, यही इस नई जनसंख्या नीति का सरकार का मकसद है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी, सरकारी नौकरियों में भी मौका नहीं मिलेगा और भी कई सारे डिसएडवांटेज उनको रहेंगे। और जिनके एक बच्चा होगा उनको कई सारे अलग से लाभ भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे दिए जा रहा हूँ। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी का परचम देखा गया। भाजपा का अब तक 825 में से 635 से ज्यादा सीटों पर कब्जा दिखाई दे रहा। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुए ना, उनके नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में भाजपा ने बाजी मारी है। बधाई देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये योगी सरकार की नीतियों की ही जीत है। इस बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार को बधाई भी दी। भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों में बड़ी जीत हासिल होती दिख रही है। बीजेपी को 825 ब्लॉक में से अब तक 508 सीटें मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी को 63 सीटों पर जीत मिली है। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं चुनाव को लेकर। चलिए ज्यादा अपन पॉलिटिक्स की बातें नहीं करेंगे, फिलहाल देखिए आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ रिसर्च में आपको बताना चाहूंगा। चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की रिसर्च में इस बात का पता चला कि वायु प्रदूषण का सामना करने वाली महिलाओं में पीरियड्स प्रॉब्लम होने की आशंका अधिक होती है और 29% महिलाएं हर महीने पेट दर्द सहने को मजबूर हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, ये प्रदूषित है और ये महिलाओं के मतलब मंथली साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। अब दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण जो है ना, वो कितना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। बाकी हेल्थ से जुड़ी और एक खबर देखिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि दांतों और याददाश्त के बीच एक विशेष कनेक्शन है। यानी कि अगर आपके दांत समय से पहले गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इससे आपका याददाश्त घटने का खतरा भी रहता है। तकरीबन 1.25 गुना तक याददाश्त घटने का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की शोधकर्ताओं की ये सलाह निकल कर आ रही कि आप ओरल हेल्थ का ध्यान रखें, यानी कि अपने दांतों का स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के दांत जितने जल्दी टूट जाते हैं ना, उसकी मेमोरी पावर भी उतनी ही जल्दी कमजोर हो जाती है। याददाश्त से दांतों का सीधा कनेक्शन है, ठीक है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश नोएडा में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144। बकरीद और शिवरात्रि वगैरह के त्योहार आ रहे हैं, इस पर भी 50 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो पाएंगे। चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। मेट्रो, बस और कैब अधिक क्षमता के साथ संचालित हो पाएंगी। तो ये यूपी में मतलब अभी कोरोना माहौल भी चल रहा है और इसके अलावा कुछ त्योहार वगैरह भी आने वाले हैं, तो इसी को लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए। कुछ एजुकेशन न्यूज में अपडेट आपको बता दूं, जैसे कि आपको बताओगे राजस्थान में पटवारी के 5378 पदों पर भर्ती के लिए वापस एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुके हैं। 15 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आप RSMSSB के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 29 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है तब तक, ठीक है ना। पटवारी की भर्ती निकल चुकी है राजस्थान में कुल मिलाकर के 5378 पद हैं। ग्रेजुएशन इसमें योग्यता मांगी है और 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 29 तारीख लास्ट डेट है। हालांकि दोस्तों ये भर्ती परीक्षा 2019 की ही है, लेकिन तब भी रिक्रूटमेंट हुई नहीं और बीच में कोरोना वगैरह का मसला आ गया, तो इसलिए उस भर्ती में वापस फॉर्म की रीओपनिंग हुई है, ठीक है ना। तो आप भी चाहें तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल प्रेस नोट वगैरह भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अच्छा कुछ और एजुकेशन न्यूज अपडेट में आपको बता दूं, फटाफट से देखिए। मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट 14 या 15 जुलाई को जारी होने की संभावना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर और एक खबर देखिए। यूपीएससी ने प्रिंसिपल के 363 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसकी भी लास्ट डेट 29 जुलाई है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 363 टोटल पोस्ट है। योग्यता मास्टर्ड या बीएड मांगी है। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, MPPSC का एग्जाम कैलेंडर 2021 अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए 2021 का रिवाइज्ड कैलेंडर जारी कर दिया। 25 जुलाई को राज्य सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स जो है 2020 वाला एग्जाम वो आयोजित किया जाएगा 25 तारीख को। तो इसके अलावा भी कंप्लीट मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है ना, उनका शेड्यूल आपको ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। ये PDF डिटेल्स देख लीजिएगा स्क्रीन पर आप वीडियो को पॉज करके। ओके, कुछ और एजुकेशन न्यूज देखिए। इग्नू ने जून टर्म एंड एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिशन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। अब स्टूडेंट 12 जुलाई तक इसके एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे कैंडिडेट्स। चलिए ये तो रही कुछ शिक्षा से संबंधित खबरें। अब मैं आपको खेल समाचार के अपडेट बता देता हूं। देखिए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका को लेकर जो क्रिकेट मैच की प्लानिंग थी उसका नया शेड्यूल जारी हो चुका है। भारत और श्रीलंका के बीच अब 18 जुलाई को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, 18 तारीख को। हालांकि ये पहला मैच 13 जुलाई को ही खेला जाना था, लेकिन इसकी डेट को एक्सटेंड करके 18 तारीख कर दिया, ठीक है ना। तो भारत श्रीलंका की सीरीज अब 18 जुलाई से शुरू होने जा रही है। टोटल 29 जुलाई तक मैच खेले जाएंगे। 3 वनडे मैच होंगे और 3 T20 मैच होंगे। श्रीलंका के बैटिंग कोच और डेटा एनालिस्ट कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, इसलिए शेड्यूल को थोड़ा चेंज करना पड़ा। ओके, और श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में कौन कौन से क्रिकेटर्स जो हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, नाम लिस्ट कंप्लीट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बैंक न्यूज को लेकर अपडेट है। बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप ग्राहक है तो आपके लिए एक अलर्ट है। रविवार रात 9 बजे तक, यानी कि ठीक आज रात 9 बजे तक बैंक ऑफ इंडिया
इंडिया की एक सर्विस बंद रहेगी। कुल मिलाकर के कुछ सर्वर मेंटेनेंस वगैरह के चलते बैंक ऑफ इंडिया की जो इंटरनेट बैंकिंग सेवा है ना, नेट बैंकिंग, वो आपको आज शाम 9 बजे तक थोड़ी प्रॉब्लम में देखने को मिलेगी। ठीक है ना, इसको लेकर ये नोटिस भी जारी किया गया BOI की तरफ से, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर कुछ अपडेट है। महिंद्रा ने अपनी कार की कीमतों में 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। महिंद्रा की जो प्रीमियम SUV है अल्ट्रास, उसकी कीमत में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सब फोरम कॉम्पैक्ट SUV XUV 300 की कीमत में 24,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसी तरह से महिंद्रा ने अपने कई थार वेरिएंट में भी 42,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। थार में 96,000 रुपए तक की भी बढ़ोतरी हुई है, 1 लाख रुपए तक की भी कई वेरिएंट में। ठीक है ना, तो ये महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों के रेटों को बढ़ा दिया है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर देखिए, मारुति सुजुकी का CAG वेरिएंट जल्द ही लॉन्च होगा। टेस्टिंग के दौरान इसको सपोर्ट किया गया है। साथ ही अपडेट देखिए आप, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है, 15 जुलाई को लॉन्च होने जा रही है महिंद्रा की नई बोलेरो न्यू SUV। इसमें आपको पुरानी बोलेरो से कई ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। इसकी लुकिंग और डिजाइन वगैरह में भी काफी चेंजेस किए गए। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज को लेकर अपडेट मैं आपको बता दूं, फटाफट से देखिए। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में मानसून छा जाएगा और इसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश होगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के कई और राज्य हैं, जिनमें देखिए 13 जुलाई तक लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 11 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व भारत, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा और दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, फटाफट से देखिए आप। तमिलनाडु राज्य ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। अब रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेगी, लेकिन फिर भी जो कोरोना का कर्फ्यू है, पाबंदियां हैं, उनको सरकार ने 19 जुलाई तक बढ़ा दिया। अभी भी कोविड-19 का मसला कंप्लीट कम नहीं हुआ है, इसलिए ये राज्य सरकार का फैसला है। ठीक है ना। कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 100 से ज्यादा सैंपल भेजे गए हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, ये कहना है WHO की चीफ साइंटिस्ट की तरफ से ये चेतावनी निकल कर आ रही है। उनका कहना है कि साफ सबूत है कि महामारी अभी कमजोर नहीं हुई है, क्योंकि अफ्रीका में मौतें 40% तक बढ़ी हैं। कोरोना के डेल्टा और ढिलाई वेरिएंट ने कई सारे केस बढ़ा दिए हैं। देखिए आप कुछ की पॉइंट्स कि WHO के 6 रीजन में से 5 में केस बढ़े हैं। इसका अहम कारण तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट ही है। दुनिया के बड़े हिस्से में ऑक्सीजन बेड की कमी हुई है और डेथ रेट अभी भी ज्यादा बढ़ी हुई है। सरकार को नियमों में ढील देने के बारे में फिर से अलर्ट किया ताकि नुकसान कम हो, ये WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन जी का कहना है। अच्छा, कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में जो आजकल जीका वायरस का खतरा देखा जा रहा, उसकी रोकथाम के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और संदिग्ध मामलों के नमूने NIV भेजने की सलाह भी दी गई है। देखिए, जीका वायरस को लेकर केरल में अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं और इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को है। इसलिए प्रशासन का यह सुझाव निकल कर आ रहा है कि मच्छरों से आप बचकर रहें, सिर दर्द और बुखार बढ़ने पर अलर्ट हो जाएं। जीका वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखें। मच्छरदानी में सोएं, मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करें, बुखार, हल्का सिर दर्द हो तो इसे हल्के में ना लें और डॉक्टर की सलाह लें। स्किन पर अगर चिकटे दिखें इस तरह के तो अलर्ट हो जाएं आप, ठीक है ना। अच्छा, वहीं कोरोना पर अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 15 जुलाई से गुजरात में खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सिर्फ 50% छात्रों को ही क्लास में आने की अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है और बाकी 15 तारीख से गुजरात में स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने जा रहे हैं। 50% स्टूडेंट कैंडिडेट आ पाएंगे, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में देखिए वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो चुका है। आज से 7 दिन रात 8 बजे तक बाजार खुल पाएंगे। नाइट कर्फ्यू केवल 6 घंटे का रहेगा। शादियों में 50 मेहमान और 15 वेंडर्स को बुलाने की अनुमति होगी। राजस्थान में अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सिटी बसें अब रात 10 बजे तक चल पाएंगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी अब खुल सकेंगे। ऑडिटोरियम भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इंडोर और आउटडोर खेल की गतिविधियों को अनुमति मिल चुकी है। तो ये राजस्थान में कुछ नई अनलॉक की गाइडलाइंस के तहत परमिशन दी गई है। हालांकि अभी भी ये चीजें पूरी तरह से बंद रहेगी। देखिए, इसको लेकर राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया। कौन कौन सी चीजें बंद रहेगी अभी तक भी, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज वगैरह। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजक कार्यक्रम अभी भी बंद रहेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार वगैरह का आयोजन, मेलों का आयोजन भी अभी बंद रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भारत में 41,000 नए केस देखे गए, जबकि 898 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
24 घंटों में। अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या चल रही है 4,48,000 और वहीं भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,08,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होना एक अपराध नहीं है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का ये कहना है दोस्तों कि राष्ट्रगान के लिए खड़ा न होना एक अनादर के रूप में माना जा सकता है, कि ये एक मतलब देश के मान सम्मान का अपमान करना, ये तो जरूर माना जाएगा, लेकिन ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत अपराध नहीं है। हालांकि इसका मतलब अब ये नहीं दोस्तों कि आप कभी राष्ट्रगान चल रहा हो तो खड़े ना हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो जम्मू हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो मैंने आपको बताया, हमें जरूर अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज और कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि जहां तक हम एलिजिबल हैं, एबल हैं, तो जरूर खड़े होइए जहां कहीं भी आपको राष्ट्रगान की आवाज आती है तो। ओके, अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत अपडेट है। एम सीरीज चिप्स के साथ गेमिंग पीसीबी बनाने की तैयारी कर रहा है एप्पल। अब हो सकता है आपको एप्पल में M1 चिप सीरीज में गेमिंग पीसीबी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। वहीं खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पीएम से फोन पर बातचीत की है और प्रधानमंत्री बनने के मौके पर फार्म मिन चिन को उन्होंने बधाई भी दी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहा है। आपको बता दूं, वियतनाम के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मिन चिन। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, सैमसंग ने चुपचाप शुरू कर दी अपनी फ्री टीवी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा। ये सैमसंग कंपनी की तरफ से मतलब एड फ्री स्ट्रीमिंग शुरू की गई है, जिसमें आपको सेट टॉप बॉक्स की तरह टीवी वगैरह के कई सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही खबर देखिए, राजस्थान की नई इको टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल राजस्थान कैबिनेट ने यह फैसला लिया है और नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी में राज्य में एडवेंचर को बढ़ावा मिलेगा और इस नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग वगैरह इन सभी को शामिल किया गया। तो इससे एटलीस्ट पर्यटन का कारोबार जो है ना बढ़ेगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, IDBI बैंक में सरकारी हिस्सेदारी खत्म होने जा रही है और इसके लिए अगर आप भी एडवाइजर्स के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी तारीख को 10 दिन बढ़ा दिया। एक सलाहकार के रूप में आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार अपना 45.48% हिस्सा जो है वो बेचने जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मरीज ध्यान दें, 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियों पर रहेंगे दिल्ली एम्स के डॉक्टर। दरअसल एम्स प्रशासन की ओर से सभी विभाग के प्रमुखों को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके मुताबिक 12 जुलाई से 31 जुलाई तक 2 में से किसी भी एक शिफ्ट में डॉक्टर गर्मी की छुट्टियां ले सकेंगे। हालांकि काम फिर भी हॉस्पिटल का चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगली खबर देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना है, नेशनल हाईवे के किनारे बसाई जाएंगी नई स्मार्ट सिटी और टाउनशिप। कैबिनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी और बहुत जल्द मतलब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है ना वो हाईवे के किनारे स्मार्ट सिटीज बनाने की प्लानिंग कर रहा है। लॉजिस्टिक्स पार्क्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण अब हाईवे के किनारे किनारे किया जाएगा। तो ये भी सरकार की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, वही खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, अब आसान हुआ LTC क्लेम करना। जी हाँ, सरकार ने पहले इसकी डेडलाइन को 31 मई 2021 कर रखा था, लेकिन अब इसको बढ़ाने का फैसला गवर्नमेंट कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, सरकार इस योजना की प्लानिंग को ना आगे 2022 तक भी बढ़ा सकती है, ऐसी प्लानिंग चल रही है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से ही। ओके, तो आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए आपको लिखना होगा इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज का कौन सा नया वर्जन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।